नमः संस्कृताय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। इसके पिछले भाग में हमने मेघदूत के श्लोक नंबर 11 से 20 तक अध्ययन कर लिया है। आज के इस भाग में हम श्लोक नंबर 21 से लेकर आगे आने वाले श्लोकों का क्रम से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 21 में लिखा है कि नीपम दृष्ट्वा हरित कपिशम केसरेर्धरूढेर आविर्भूत प्रथम मुकुला कंदलिशानुकच्छम जगद्वा अरण्ये अश्व अधिकम सुरभिम गंधमाघ्नाय चोरभ्यः सारम गास्ते जलमुचः सूचयन्ति मार्गम। तो आप देखेंगे इस श्लोक के प्रत्येक पद का अर्थ यह निकलेगा कि अर्धरूढ़ेर का अर्थ होगा आधे उगे हुए, केसरेर का अर्थ होगा केसरों के द्वारा, हरित कपिशम का अर्थ होगा हरे और पीले रंग के, नीपम का अर्थ होगा कदम वृक्ष के पुष्पों को, दृष्टवा का अर्थ होगा देख कर, अनुकच्छम का अर्थ होगा दलदल के समीप, आविर्भूत प्रथम मुकुला का अर्थ होगा जिनकी कलियां पहली बार प्रकट हुई हों, जगद्वा का अर्थ होगा खाकर, अरण्येषु का अर्थ होगा वनों में, और उरभ्या का अर्थ होगा धरती की, अधिक सुरभिम का अर्थ होगा अधिक सुगंध वाली, सारंगा का अर्थ होगा हिरण, जलल व मुचह का अर्थ होगा पानी की बूंदें बरसने वाले, मार्गम का अर्थ होगा मार्ग को, सूचयंती का अर्थ होगा सूचित करेंगे या बता देंगे। तो इस प्रकार से श्लोक नंबर 21 का अर्थ यह होगा कि आधे उगे हुए केसरों के कारण हरे और पीले रंग के प्रतीत होने वाले कदम वृक्ष के पुष्पों को देखकर, दलदलों के किनारे पहली बार उगी हुई कलियों वाली कंदलियों को खाकर, और वनों में धरती की अधिक महक वाली सुगंधित दलदलों के किनारे पहली बार उगी हुई कलियों वाली कदलियों को खाकर, और वनों में धरती की अधिक महक वाली सुगंधी को सूंघकर हरिण तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे। तुम पानी की छोटी छोटी बूंदें बरसाने वाले हो। श्लोक में अनुमान अलंकार है और इस छंद की रचना मंदाक्रांता छंद में हुई है। इसके अगले वाले श्लोक नंबर 22 में लिखा है कि अम्बो बिंदु ग्रहेण चतुरांश्चातकान् विच्छमाणः भूतः परिगरण्य निर्दिशन्तो बलाकः त्वामासाद्य स्तनित समये मासयन्ति सिद्धः सोतकंपानि प्रियसहचरी संभ्रमालिंगितानि। तो इस श्लोक के प्रत्येक पद का अर्थ इस प्रकार निकलेगा। अम्बो बिंदु ग्रहण चतुरान का अर्थ होगा जल बिंदुओं के ग्रहण करने में चतुर, विच्छमाणा का अर्थ होगा देखते हुए, श्रेणी भूता का अर्थ होगा पंक्ति बनाए हुए, बलाका का अर्थ होगा बगुलों को, निर्देशंतः का अर्थ होगा अंगुलियों के निर्दिष्ट करते हुए या दिखाते हुए, स्तनित समय का अर्थ होगा मेघ गर्जन के समय, सोत कंपानी का अर्थ होगा कंपन सहित, प्रिय सहचरी संभ्रमालिंगी तानी का अर्थ होगा प्रिय पत्नी द्वारा भय के कारण किए गए आलिंगनों को, आसाध्य का अर्थ होगा प्राप्त करके, माननीय संति का अर्थ होगा आदर करेंगे। तो इस प्रकार देखेंगे श्लोक का अर्थ निकलेगा कि बरसते हुए जल की बूंदों को ग्रहण करने में चतुर, पपियों का दर्शन करते हुए तथा उंगलियों के माध्यम से पंक्तिबंद बगुलों की गणना का संकेत करते हुए सिद्ध जाति के पुरुष तुम्हारे गर्जन के समय कंपन सहित
प्रिय पत्नियों द्वारा किए गए आलिंगनों को प्राप्त करके तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होंगे। तो आप देखेंगे इस श्लोक में मंदाक्रांता छंद एवं अनुप्रास अलंकार है। इसके अगले वाले श्लोक नंबर 22 में लिखा है कि अम्बो बिंदु ग्रहेण चतुरांश चातकान बिच्छमाणः श्रेणीभूता परिगणन्या निर्दंश श्रेणीभूतः परिगणन्या निर्दिशन्तो बलाकः त्वामासाद्यस्तनित समये मासयन्ति सिद्धः सोतकंपानि प्रिय सहचरी संभ्रमालिंगितानि। तो आप देखेंगे इस श्लोक के प्रत्येक पद का अर्थ ऐसे निकलेगा। अम्बो बिंदु ग्रहेण चतुरान का अर्थ होगा जल बिंदुओं। तो इस श्लोक के प्रत्येक पद का अर्थ इस प्रकार निकलेगा। अम्बो बिंदु ग्रहण चतुरान का अर्थ होगा जल बिंदुओं के ग्रहण करने में चतुर। विच्छमाणा का अर्थ होगा देखते हुए। श्रेणी भूता का अर्थ होगा पंक्ति बनाए हुए। बलाका का अर्थ होगा बगुलों को। निर्देशंतः का अर्थ होगा अंगुलियों के निर्दिष्ट करते हुए या दिखाते हुए। स्तनित समय का अर्थ होगा मेघ गर्जन के समय। सोत कंपानी का अर्थ होगा कंपन सहित। प्रिय सहचरी संभ्रमालिंगितानि का अर्थ होगा प्रिय पत्नी द्वारा भय के कारण किए गए आलिंगनों को। आसाध्य का अर्थ होगा प्राप्त करके। मानिए संति का अर्थ होगा आदर करेंगे। तो इस प्रकार देखेंगे श्लोक का अर्थ निकलेगा कि बरसते हुए जल की बूंदों को ग्रहण करने में चतुर, पपियों का दर्शन करते हुए तथा उंगलियों के माध्यम से पंक्तिबंद बगुलों की गणना का संकेत करते हुए सिद्ध जाति के पुरुष तुम्हारे गर्जन के समय कंपन सहित प्रिय पत्नी द्वारा किए गए आलिंगनों को प्राप्त करके तुम्हारी प्रिय पत्नियों द्वारा किए गए आलिंगनों को प्राप्त करके तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होंगे। तो आप देखेंगे इस श्लोक में मंदाक्रांता छंद एवं अनुप्रास अलंकार है। श्लोक नंबर 23 में लिखा है उत्पश्यामि धृतमपि सखे मत्प्रियार्थम ययासो कालक्षेपम ककुबुसुर्भो पर्वते पर्वते ते शुक्लापांगे सजल नयने स्वागतीकृत्य केका प्रत्युधात कथमपि भवान गंतुमासु व्यवस्येत। तो आप देखेंगे श्लोक नंबर 30 के प्रत्येक पद का अर्थ इस प्रकार होगा। मत प्रियार्थम का अर्थ होगा मेरे प्रिय अर्थात मन चाहे कार्य के हेतु। हियासु का अर्थ होगा जाने के इच्छुक को। ककु सुरवो का अर्थ होगा कुटज के पुष्पों से सुगंधित। पर्वते पर्वते का अर्थ होगा प्रत्येक पर्वत पर। कालक्षेपम का अर्थ होगा समय बिताने की। उत्पश्यामी का अर्थ होगा संभावना कर रहा हूं। सजल नयने का अर्थ होगा आंसुओं से भरे नेत्रों के द्वारा। शुक्ला पांगे का अर्थ होगा श्वेत नेत्र भाग वाले मयूरों द्वारा। केका का अर्थ होगा मयूरों की वाणी यानी मोर की वाणी। स्वागति कृत्य का अर्थ होगा स्वागत का शब्द बनाकर। प्रत्युधात का अर्थ होगा आगे चलकर स्वागत किए गए। आंसू का अर्थ होगा शीघ्र एवं व्यवसित का अर्थ होगा
प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्लोक नंबर 23 का अर्थ होगा कि हे मित्र मेघ, मेरा प्रिय कार्य करने के लिए शीघ्र जाने के लिए इच्छुक होने पर भी कुटिल कुसुमों से सुगंधित प्रत्येक पर्वत पर विलंब करने की संभावना मुझे प्रतीत हो रही है। आनंद के आंसुओं वाले मयूरों द्वारा उनकी वाणी को अपने स्वागत का शब्द सुनकर अपनी अगवानी समझने वाले तुम्हें आगे चलने के लिए शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए। इस श्लोक में मंदाक्रांता छंद है और यहाँ पर परिणाम अलंकार है। श्लोक नंबर 24 में लिखा है कि पांडुच्छायो पवन व्रतय केतके सूचि भिन्निर नीड़ारंभिर गृहबलि भुजाम आकुल ग्राम चेत्या त्वय्यासन्ने परिणत फल श्याम जम्बू वनांता संपत्स्यन्ते कतिपय दिन स्थायी हंसा दशारणः। तो आप देखेंगे श्लोक नंबर 24 के प्रत्येक पद का अर्थ ऐसा होगा कि आसन्य का अर्थ होगा समीप आने पर, दशारणा का अर्थ होगा दशारण देश, सूचिर भिन्ने का अर्थ होगा कलियों के अग्रभाग में विकसितों के द्वारा, केतके का अर्थ होगा केतकी के पुष्पों के द्वारा, पांडुच्छायो पवन व्रतय का अर्थ होगा पीली कांति वाले उपवनों अर्थात बगीचों के घेरों वाला, गृह बलि भुजाम का अर्थ होगा घर की बलि को खाने वाले कोय आदि पक्षियों के, नीड़ारंभे का अर्थ होगा घोंसलों को बनाने से, आकुल ग्राम चैत्या का अर्थ होगा व्याप्त ग्राम की गलियों के पवित्र पीपल आदि वृक्षों वाले, परिणत फल श्याम जम्बू वनांता का अर्थ होगा पके हुए फलों से काले बने हुए जामुन के वनों के भाग वाला, कतिपय दिन स्थायी हंसा का अर्थ होगा कुछ दिन पहले वाले हंसों से युक्त, संपत्स्यन्ते का अर्थ होगा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से श्लोक नंबर 24 का अर्थ होगा कि हे मेघ, तुम जब दशाण देश के समीप पहुंचोगे तो वह देश कलियों के अगले भाग में विकसित केतकी के पुष्पों के कारण पीले रंग की कांति वाले उपवनों अर्थात बगीचे से घिरा हुआ, घरों की बलि अर्थात बलि वैश्वदेव नामक धार्मिक कार्य द्वारा समर्पित अन्न को खाने वाले कोय आदि पक्षियों द्वारा घोंसलों की रचना से व्याप्त गांव की गलियों में खड़े पवित्र पीपल आदि वृक्षों वाला, जामुन के पके हुए फलों से युक्त वृक्षों वाला तथा कुछ दिनों तक ठहरने वाले हंसों से युक्त हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है एवं इस पद्य की रचना मंदाक्रांता छंद में हुई है। श्लोक नंबर 25 में लिखा है कि तेषां दिशु प्रथित विदिशा लक्षणाम राजधानीं गत्वा सद्य फलं विकिलं कामुक्त्वैस्लब्धा तीरोपान्तस्तनित सुभगं पासीयसि स्वादि यस्मात् तब्रुभंगं मुखमिपयो वेतवत्याशलोर्मि। तो आप देखेंगे श्लोक नंबर 25 के प्रत्येक पद का अर्थ ऐसा होगा, दिशु का अर्थ होगा दिशाओं में, प्रथित विदिशा लक्षणाम का अर्थ होगा प्रसिद्ध विदिशा नाम नगरी को, राजधानी का अर्थ होगा राजधानी को, गत्वा का अर्थ होगा जाकर, फलम का अर्थ होगा फल को, कामुक्त्वैस का अर्थ होगा कामुकता के, अविकलम का अर्थ होगा संपूर्ण, लब्ध्वा का अर्थ होगा प्राप्त करोगे, स्वादु का अर्थ होगा मधुर या स्वादिष्ट, चलोर्मी का अर्थ होगा चंचल तरंगों वाले को, वेत्रवत्या का अर्थ होगा वेत्रवती नदी को, सब्रुभंगम का अर्थ होगा भ्रूभंग सहित, तीरोपांत स्तनित, सुभगम का अर्थ होगा
तट प्रांत में गर्जन से सुंदर प्रतीत होते हुए को। पास्यसी का अर्थ होगा पान करोगे। तो श्लोक नंबर 25 का अर्थ होगा कि सभी दिशाओं में प्रसिद्ध दशाण देश की विदिशा नाम वाली राजधानी में तुम तुरंत ही कामुक होने का फल प्राप्त करोगे। इसका कारण यह है कि तुम विदिशा में पहुंचकर वेत्रवती नदी के चंचल तरंगों वाले जल को भूभंग अर्थात नारी के टेढ़ी भौएं वाले मुख के समान पान करोगे। तुम वेत्रवती नदी के तट पर गर्जन करने के कारण अत्यधिक सुंदर लगोगे। इस श्लोक में समासोक्ति अलंकार है एवं इस श्लोक की रचना मंदाक्रांता छंद में हुई है। श्लोक नंबर 26 में लिखा है कि नीचे राख्यम गिरिम देवशेष तत्र विश्राम हेतो त्वत् संपर्कात् पुलकितमिव प्राण पुष्पे कदम्बे यह पण्यस्त्रीरति परिमलोद गारिभिर्नागराणाम् उद्यमानि प्रथयति शिराम भीष्म भीर्योर्वनानि। आप देखेंगे कि श्लोक नंबर 26 के प्रत्येक पदों का अर्थ यह होगा कि तत्व का अर्थ होता है वहां, विश्राम हेतु का अर्थ होगा विश्राम के निमित्त, प्राण पुष्पे का अर्थ होगा विकसित पुष्पों वाले, कदम्बे का अर्थ होगा कदम्बों से, त्वत् संपर्कार्थ का अर्थ होगा तुम्हारे संपर्क के कारण, पुलकितम का अर्थ होगा रोमांचित, अधिवसे का अर्थ होगा ठहरना या निवास करना, पण्य स्त्री रति परिमलोद गारिबी का अर्थ होगा वैश्याओं की रति कीड़ा संबंधी सुगंध को फैलाने वाले, शिलावेशमभि का अर्थ होगा शिलाग्रहों के द्वारा, नागराणाम का अर्थ होगा नागरिक जनों के, उद्यमानी का अर्थ होगा उत्कट यौवनों को, प्रथयति का अर्थ होगा प्रकट करता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ होगा कि हे मेघ वहां विदिशा नगरी में विश्राम करने के लिए नीचे नाम के पर्वत पर खिले हुए फूलों वाले कदम वृक्ष तुमसे मिलने के कारण रोमांचित प्रतीत होंगे। तुम वहां पर विश्राम करना। वहां के शिलाग्रह वैश्याओं के साथ रथ कीड़ा करने से उत्पन्न सुगंध को फैला रहे होंगे। ये शिलाग्रह विदिशा के नागरिकों के उत्कृष्ट यौवन को स्पष्ट करते हैं। तो आप देखेंगे इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार एवं मंदाक्रांता छंद है। श्लोक नंबर 27 में लिखा है कि विश्रांत सनव्रज वन नदी तीरे जातानि सिंचन उद्यानानां नवजल करेण यूथिका जालकानि गंड स्वेदा पयनयनरु जाल क्लांत कर्णोत पलानां छायादानत क्षण परिचित पुष्पलावी मुखानाम। आप देखेंगे तो श्लोक नंबर 27 के प्रत्येक पदों का अर्थ यह होगा कि विश्रांत सन का अर्थ होगा विश्राम करके, वन नदी तीर जातानी का अर्थ होगा वन की नदी के किनारे पर उत्पन्न, यूतिका जालकानी का अर्थ होगा जूही की कलियों के समूहों को, गंड स्वेदा नयन रूजा क्लांत कर्णोत पलानाम का अर्थ होगा कपोलों पर पसीनों को हटाने से उत्पन्न पीड़ा से मुरझाए अर्थात मलिन मुखों को, छाया दानात का अर्थ होगा छाया देने के कारण, क्षण परिचित का अर्थ होगा क्षण परिचित, सन का अर्थ होगा होते हुए, व्रज का अर्थ होगा आगे बढ़ो। तो आप देखेंगे कि श्लोक नंबर 27 का अर्थ होगा कि यक्ष कहता है कि हे मेघ तुम उस नीचे नाम वाले पर्वत पर विश्राम करने के पश्चात वन में बहती हुई नदी के किनारे उपजे हुए उपवनों अर्थात बगीचों की जूही की कलियों को अपने नवीन जल की
बूंदों से सिंचित हुए तथा फूल तोड़ने वाली मालिनों को छाया प्रदान करने के कारण एक क्षण के लिए उनसे परिचित होते हुए आगे की ओर बढ़ना, कपोलों पर आए पसीनों को पोंछने के कारण उत्पन्न हुई पीड़ा से उनके कानों में लगे कमल मुरझा गए होंगे। तो आप देखेंगे इस श्लोक में मंदाक्रांता छंद एवं विशेषोक्ति अलंकार है। श्लोक नंबर 28 में लिखा है कि वक्रपन्था यदपि भवता प्रस्थितस्योत्तरासां सौदोत्संग प्रणय विमुखो मासम भूर्जन्यः विद्युतधाम स्फुरित चकितस्तत्र पौरांगनानां लोलापेर्यदिर्न रमसे लोचनेर्वंचितोऽसि। आप देखेंगे तो श्लोक नंबर 28 के प्रत्येक पद का अर्थ यह होगा कि उत्तरासाम का अर्थ होगा उत्तर दिशा की ओर, प्रस्थितस्य का अर्थ होगा प्रस्थान करने वाले का या जाने वाले का, भवता का अर्थ होगा आपका या तुम्हारा, पंथा का अर्थ होगा मार्ग, यद्यपि का अर्थ होगा यद्यपि, वक्र का अर्थ होगा टेढ़ा, तदपि का अर्थ होगा फिर भी, उज्जैनिया का अर्थ होगा उज्जैनी नगरी के, सौदोत संग प्रणय विमुख का अर्थ होगा नगरवासिनी सुंदरियों की, विद्युत धाम स्फुरित चकिते का अर्थ होगा बिजली की पंक्ति के चमकने से आश्चर्यपूर्ण, लोलापांगे का अर्थ होगा चंचल चितवन वाले, लोचने का अर्थ होगा नैनों के साथ, ना का अर्थ होगा नहीं, रमसे का अर्थ होगा आनंद लेते हो या स्मरण करते हो, वंचित असी का अर्थ होगा ठगे गए हो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि श्लोक नंबर 28 का अर्थ होगा कि मेघदूत का नायक यक्ष मेघ को उज्जैनी जाने की प्रेरणा देता है और कहता है कि तुम्हें अलका जाने के लिए उत्तर दिशा में जाना है और उज्जैनी कुछ पश्चिम में है, अतः उधर से जाने में कुछ फेर पड़ेगा, लेकिन तुम उज्जैनी अवश्य जाना। वहां के ऊंचे अब्रकंप महलों को देखे बिना ना रहना, वहां की कामनियां बड़ी रूपवती हैं, उनकी चंचल चितवने हृदय में मार्मिक चोटें करती हैं, तुम्हारी चमकती हुई बिजली से उनकी आंखें चौंधिया जाएंगी, अतएव उनकी शोभा और अधिक हो जाएगी। यदि तुम उन विलासवती वनिताओं की कटाक्ष का निशाना ना बने तो समझो कि तुम्हारा जन्म व्यर्थ हो गया है। आप देखेंगे इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है एवं मंदाक्रांता छंद है। श्लोक नंबर 29 में कहा गया है कि बीची शोभ तनित विहग श्रेणी कांची गुणाया संस सरपत्न्या स्खलित सुभगम दर्शिता वर्तनाभि निर्विंधया पथि भव रसाभ्यंतर सन्निपत्य स्त्रीणां माध्यम प्रणय वचनम विभ्रवो ही प्रियेषु। तो आप देखेंगे कि श्लोक नंबर 29 के प्रत्येक पद का यह अर्थ होगा कि बीची क्षोभ तनित वियग श्रेणी कांची गुणिया का अर्थ होगा तरंगों के उठने के कारण शब्द करते हुए पक्षियों की पंक्तियां ही जिनकी करधनी हैं, अर्थात पक्षी ही उनकी कमर में पहनी जाने वाली एक प्रकार का आभूषण है। स्खलित शुभगम का अर्थ होगा गिरने का अभिनय करने के कारण सुंदर रूप में मदमाती चाल से। संसर परत्न्या का अर्थ होगा सरकने वाली या बहने वाली। दर्शिता वर्तनावे का अर्थ होगा दिखा दी है भवर रूपी नावी जिसने। निर्विनंध्या का अर्थ होगा निर्विंध्या नाम की नदी को। पति का अर्थ होगा मार्ग में। सन्निपत्ति का अर्थ होगा पहुंचकर। रसाभयंतर का अर्थ होगा जल से भरे हुए भाग वाला। भव का अर्थ होगा हो जाओ बन जाओ। ही का अर्थ होगा निश्चय रूप से। श्रीराम का अर्थ होगा नारियों का। प्रियेषु का अर्थ होगा प्रिय पुरुष के प्रति। विभ्रम का अर्थ होगा श्रृंगार संबंधी चेष्टा। आद्यम का अर्थ होगा पहला। प्रणय वचनम का अर्थ होगा प्रेम का वचन या प्यार की बात। तो इस प्रकार से आप देखेंगे श्लोक नंबर 29 का अर्थ होगा कि
तरंगों के उठने के कारण शब्द करती हुई पक्षियों की पंक्तियां ही निर्विंध्या नदी की करधनी हैं। स्खलन के कारण वह नदी मनमाती चाल से चलने वाली नायिका के समान बहती रहती है। नदी में पड़ने वाला भंवर ही उसकी नावी है, जिसे दिखाकर वह तुम्हें आकर्षित करेगी। तुम निर्विंध्या नदी के समीप पहुंचकर जल से अपने आप को पूर्ण कर लेना। प्रेमियों के प्रति स्त्रियों की श्रृंगार चेष्टा ही उनका प्रथम प्रेम भरा वचन होता है। आप देखेंगे इस श्लोक में श्लेष अलंकार है और मानीकरण अलंकार भी है एवं इसकी रचना मंदाक्रांता छंद में हुई है। श्लोक नंबर 30 में कहा गया है कि वेणीभूत प्रतनु सलिला सावती तस्य सिंधु पांडुच्छाय टटरु हतरु भ्रंशिभि जीर्ण पर्णे सौभाग्यम ते शुभगम बृहवस्था व्यंजन्ति कार्श्यम ते त्यजति विधिना सा त्वय्ये बोपपाद्यः। इस श्लोक में आप देखेंगे तो प्रत्येक पद का अर्थ यह हुआ कि वेणी भूत प्रतनु सलीला का अर्थ होगा वेणी के समान बनी हुई क्षीण जल वाली नदी। तट रूह हतरु भ्रंशिभि का अर्थ होगा तट पर उगे हुए वृक्षों से गिरने वालों के द्वारा। जीर्ण पड़ने का अर्थ होगा सूखे पत्तों के द्वारा। पांडु छाया का अर्थ होगा पीली कांति वाले। अतीत तस्य का अर्थ होगा पार किए हुए। विलयावस्थया का अर्थ होगा विलय की दशा के द्वारा। व्यंजंती का अर्थ होगा प्रकट करती हुई। कार्श्यम का अर्थ होगा क्षीणता को या दुबलेपन को। त्यजति का अर्थ होगा छोड़ दे। शुभ का अर्थ होगा हे सौभाग्यशाली मेघ। उपपात एव का अर्थ होगा करना ही चाहिए। तो आप देखेंगे श्लोक का अर्थ यह हुआ कि जिसका क्षीण जल नारी की वेणी अर्थात चोटी के समान बन गया है तथा तट पर उगे हुए वृक्षों से नीचे गिरे हुए सूखे पत्तों के कारण जिसका जल पीले रंग का हो गया है, ऐसी काली सिंधु नाम की नदी निर्विंध्या नाम की नदी को पार करने वाले तुम्हारे सौभाग्य को अपनी वृहवस्था की दशा को जिस उपाय के द्वारा त्याग दे, हे सौभाग्यशाली मेघ तुम्हें वही उपाय करना चाहिए। आप देखेंगे इस श्लोक में समासोक्ति अलंकार है एवं इस पद्य की रचना मंदाक्रांता छंद में हुई है। तो आज के पाठ में हम केवल श्लोक नंबर 30 तक ही अध्ययन करेंगे। आगे के श्लोक हम आगे के भाग में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम।